यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन में टॉपिक स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। आई होप आपने उसके क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे आगे भी। ओके और ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ ज़रूर रिवाइज कर ली होंगी बेटा, नहीं की तो प्लीज़ पहले वो कर लीजिए, अदरवाइज़ ये एक्सरसाइजेज ईजिली नहीं होनी। आप बार बार रिजल्ट बुक खोलेंगे, दैट्स नॉट गुड। आपकी कमांड नहीं आती फिर कभी भी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करिए, देन डू दिस। आज हम उसी के आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सबसे पहले फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन cos पावर 4 2x। cos पावर 4 2x है, और आप एक बार रिकॉल कर लें बेटा, हम जस्ट रिकॉल योर सेल्फ। हम जब स्क्वायर या पावर्स की बात करते हैं तो बेटे हमारे पास डायरेक्टली स्क्वायर में इंटीग्रेशन के दो ही रिजल्ट हैं। एक तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, राइट। दूसरा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। ये दो रिजल्ट हैं सिर्फ हमारे पास स्क्वायर में। और आपको ध्यान हो तो हम बाकी के लिए क्या करते हैं, हम 10 स्क्वायर एक्स जब भी हो तो उसे सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं, ठीक है। और कॉट स्क्वायर जब भी हो हम उसे कॉस एक्स स्क्वायर में चेंज करते हैं, इन फार्मूलाज को यूज़ कर, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के लिए भी ये रिजल्ट हैं, जिनसे लीनियर में चेंज हो जाता है, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं इसी, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम अभी अपना क्वेश्चन देखें, दिस वाज अवर क्वेश्चन, राइट। कॉस पावर 4 है। कॉस पावर 4 हमारे पास डायरेक्टली तो रिजल्ट है नहीं इसे चेंज करने का। हम स्क्वायर पावर पर ही कंसंट्रेट करें तो इसको हम स्क्वायर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। कॉस स्क्वायर 2x होल पावर 2, राइट। और कॉस स्क्वायर x के लिए अभी हमने रिकॉल किया, ये रिजल्ट हम यूज़ करते हैं। तो लेट अस ट्राई विद दिस, ओके। इन चीज़ों के लिए हम यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर 2x जो था उसको हम लिख पाए, यहाँ पर जब 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपका कॉस स्क्वायर हो गया, उसका होल स्क्वायर। अब ये किस तरीके से बन गया, 2 स्क्वायर इज 4, वी कैन टेक आउट ये 4, हम 1/4 की तरह लिख सकते हैं। एंड 1 प्लस कॉस 4x होल स्क्वायर, उसमें ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, राइट। दिस विल बिकम 1 प्लस 2ab इज 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर इज cos स्क्वायर 4, ओके। सिंपल। अपने आप पहला आपको सूझ जाए एक बार, अपने आप आगे आपको रास्ता मिलता रहता है, राइट। इन दोनों का आप निकाल सकते हैं इंटीग्रल इजीली, राइट। और इसका भी हमें पता है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर के लिए कैसे चेंज करना है ना। इसको हम दोबारा यूज़ कर लें, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ जब 4x होगा यहाँ 8x होगा, 1 प्लस कॉस 8x बाई 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स हैं 1 एंड हाफ, इनको ऐड कर लें, we will get 3/2 here. By taking LCM we will get cos 4x, this will be half cos 8x, okay. Again simplifying this coefficients and writing separately, we will get 3/8 integral of 1, 4 get cancel, integral of cos 4x and 1/8 integral of cos 8x, okay. And we know integral of cos x is sin x plus c, and integral of cos of ax plus b will be 1 upon a sin ax plus b। यहाँ पर क्या है cos 4x, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर cos 8x तो 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दिस रिजल्ट, बस इंटीग्रेट कर दें, 1 का इंटीग्रल हमें पता ही है x। दिस विल बी 3/8x प्लस 1/4 sin 4x प्लस 1/8 इंटू 1/8 sin 8x, ठीक है। यहाँ से भी 8 आया, दिस विल बिकम 3/8x plus 1/4 sin 4x plus 1/64 sin 8x, okay. I hope it is clear.
स्टार्टिंग हिंट बिल्कुल ध्यान रखिए बेटे, ये आपको एक बार इनिशिएट होना चाहिए और उसके लिए आप ध्यान रखो स्क्वायर वाली टर्म्स को हम कैसे चेंज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। और देखिए यहाँ पर cos 2x cos 2 अल्फा है, नीचे लीनियर है, मल्टीपल नहीं है, सिंगल, राइट। यहाँ पर भी हम कितनी स्मार्टली उसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे जो भी हमने पहले यूज़ किया। cos 2x कि ये 2-3 रिजल्ट बेटे बहुत यूज़ होते हैं, आपको 11 से इसलिए कहती आ रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से कमांड रखिए। cos 2a इज़ 2 cos square a माइनस 1, राइट। इसको यहाँ भी यूज़ किया, यहाँ भी यूज़ किया। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, x इज़ द वेरिएबल एंड अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, ठीक है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। वी आर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ यूज़ हो गया 2 cos square x माइनस 1, यहाँ यूज़ हो गया 2 cos square अल्फ़ा माइनस 1, लेकिन अल्फ़ा रहा कांस्टेंट ही, ठीक है। इज इट ओके? इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, -1 + 1 दैट विल गेट कैंसल्ड, वी विल लेफ्ट विद 2 cos square x माइनस 2 cos square अल्फ़ा, जहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए सिर्फ स्टार्टिंग हिंट मिलना था, अपने आप बाकी कैलकुलेशन होती जाती है। जब हमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो हमें कहीं पर भी कैलकुलेशन के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाता है हमारा माइंड, अकॉर्डिंगली चलता रहता है। 2 cos square x माइनस cos square अल्फ़ा। अब यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम, हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर तो वी विल गेट cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब क्या बेनिफिट हुआ उससे, डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया हमारा, है ना। वी विल लेफ्ट विथ ट्वाइस ऑफ cos x प्लस cos अल्फ़ा। और इसमें भी आप इंटीग्रेट करते हुए ध्यान रखेंगे बेटा, cos x का इंटीग्रल sin x है, वी डेफिनेटली नो इट, बट cos अल्फ़ा कांस्टेंट है। इसको sin अल्फ़ा लिखने लग जाते हैं कई बार, जल्दी में बच्चे बिल्कुल स्किप कर जाते हैं कि अल्फ़ा इज़ ए कांस्टेंट, तो cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, दिस इज़ कांस्टेंट, ओके। तो इंटीग्रल 1 का निकल रहा है एक्चुअली सिर्फ यहाँ पर, ओके। तो cos x का इंटीग्रल sin x एंड 1 का इंटीग्रल x, ठीक है। तो वी विल गेट 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू x प्लस c, राइट। सिंपल है ना। आपकी आइडेंटिटी जितने अच्छे से याद होंगी उतने अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, यस, यहाँ भी देखिए, यहाँ cos x माइनस sin x अब न्यूमैरेटर में है, डिफरेंस वाली टर्म, और नीचे 1 प्लस साइन 2x है। इसमें आप रिकॉल करो तो बेटा मैंने आपको 11th में भी हिंट दिया था, 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, याद है। 1 के लिए हम यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन 2x के लिए हम यूज़ करते हैं 2 sin x cos x, ये रिजल्ट्स हम यूज़ करते हैं दोनों। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1 एंड साइन 2 इज़ 2 sin a cos a। हम इसको रिप्लेस करते हैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर से, और साइन 2x को 2 sin x cos x। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं बेटे, ये जो cos x माइनस साइन x आया है इसको हम देख रहे हैं किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है साइन x प्लस कॉस x का। तो वो साइन x प्लस कॉस x हमें अभी एज सच पिक्चर में दिख नहीं रहा, उसकी हम एग्जिस्टेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर अपीयर कराना चाह रहे हैं। और बिल्कुल हो सकता है 1 हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन 2x हमें पता है 2 sin x cos x। अब ये दिख रहा है सिंपल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लें तो वी विल गेट साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, हो गया एग्जिस्ट। अब ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये हुआ 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, फंक्शन ऑफ साइन x प्लस कॉस x, और ये साइन x प्लस कॉस x का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स।
सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही करते हैं ना हम, बार बार हमें फंक्शन दिख जाए उस फंक्शन का और उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख जाए, हम इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ स्टार्टिंग के लिए ये हिंट ध्यान रखिए, इसलिए मैंने ये सिंप्लीफिकेशन आपको 11th में भी कराए थे। अभी भी आप PDF मुझसे मांग सकते हैं, ग्रुप में मांगिए, चैनल में मांगिए, आई विल सेंड टू यू। 1 + sin 2x, इसको हम इस ढंग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एज ए परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल वी डू, वी विल एज्यूम sin x प्लस, सब्सटीट्यूशन हो गया सिंपली, अब सिर्फ sin x प्लस cos x को t एज्यूम करें, इसका डेरिवेटिव cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स विल बी डी टी, राइट। तो आई विल बी आपको बार बार कहती हूँ बेटे, जब ऐसे बार बार हमें कहीं आगे कैलकुलेशन समझ आती है कि कुछ ना कुछ हमें पुट करना पड़ेगा, आई एज्यूम करिए ताकि दोबारा उसे कंसीडर कर पाएँ। टोटली इक्वल 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 रखना मतलब आंख बंद करके काम हो रहा है। ठीक है, 1/t² cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स इज डी टी, एंड 1/t² मतलब 1/x² का हमें इंटीग्रल पता है, -1/x, राइट। तो दिस विल बी -1/t plus c, right, and t is what, sin x plus cos x। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ओके, क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बेटा, 10³ 2x sec 2x। अब 10³ 2x का हो तो एज सच इंटीग्रल का रिजल्ट नहीं है, बट इसके साथ sec 2x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप ध्यान दो तो sec 2x इंटू 10 2x ये आपका डेरिवेटिव है sec x का। ठीक है, लेकिन 10² आ रहा है, तो आप तब भी आप इजीली इंटीग्रल नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट करने की बेटे, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। 10³ 2x को हम लिख सकते हैं 10² 2x इंटू 10 2x, राइट। ये अब हमारे पास पिक्चर में आ गया sec 2x 10 2x, और ये किसका डेरिवेटिव है, sec x का, राइट, sec x का, लेकिन ये 10² फंक्शन है। और अभी हमने रिजल्ट किए बेटे 10² को हम डेफिनेटली sec² में चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे sec² 2x माइनस 1 में। ठीक है, अभी ये नहीं है कि आप इसको एज्यूम करेंगे ये डेरिवेटिव आ गया, sec 2x को एज्यूम करेंगे। ठीक है, sec 2x को एज्यूम करेंगे तो ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये फंक्शन ऑफ sec 2x और ये sec 2x का डेरिवेटिव। सब्स्टिट्यूशन में मेन जो आता है आपका जो डेरिवेटिव दिख रहा है, साथ में उसी का फंक्शन आ रहा होता है। ठीक है, sec 2x आपका sec 2x का फंक्शन है ये, और sec 2x का ये डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, सिंपली sec 2x को t एज्यूम करेंगे, sec 2x को हमने t एज्यूम किया, तो वी विल गेट 2 sec 2x 10 2x dx विल बी dt, चेन रूल यूज़ किया। ठीक है, 2x है, x नहीं है, sec 2x का डेरिवेटिव sec 2x 10 2x, देन 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, इसको यूज़ करेंगे तो sec 2x 10 2x dx विल बी हाफ ऑफ dt। ठीक है, ये कांस्टेंट और साइंस को एडजस्ट करना बिल्कुल मत भूला करिए बेटा जब ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, आई क्या हो गया, आई हमने एज्यूम किया था इसको, ये मतलब अब यहाँ पर पुट करेंगे तो दिस इज t² माइनस 1 और दिस कंप्लीट इज हाफ dt। ठीक है, ओके, बस इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, हमें पता है x² का इंटीग्रल x³/3, 1 का इंटीग्रल x, हाफ कांस्टेंट है, इसको हम एज सच आउट ले लें, t² का इंटीग्रल t³/3, 1 का इंटीग्रल t को वापस रिप्लेस कर दें बेटे, वी विल गेट 1/6 sec³ 2x माइनस 1/2 sec 2x, ये हाफ दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो आप जितने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद रखोगे बेटा उतने अच्छे से आपके ये सॉल्व होंगे। ठीक है, हिंट आपको उतने अच्छे से मिलेंगे जितने अच्छे से आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होंगी। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा नेक्स्ट, 10⁴x। 10⁴x भी आप सोचो, अभी हम जैसे 10² चेंज कर रहे हैं, अगर आप चलिए सोच लें इसे हम 10² x इंटू 10² x लिख लेते हैं, राइट। हमें पता है लेकिन 10² का तो ऐसा डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल यूज़ करोगे, 2 10x sec² x तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, राइट।
लेकिन हमें ये पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। हम अगर यहाँ sec स्क्वायर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें ये भी रिजल्ट पता है जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, राइट। हम यहाँ पर एक में अगर चेंज कर दें, लेट अस सी, ये चेंज हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x को sec x को पुट करके tan स्क्वायर x नहीं आना, tan x को पुट करके sec आना है। आई मीन टू से ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, इसका ये पार्ट पूरा नहीं, इसके साथ नहीं है डेरिवेटिव, तो आपको इसको सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। दो इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब इसमें आप कर सकते हो, tan x को पुट किया तो sec स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव हो गया, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। बट ये अभी भी नहीं होगा, tan स्क्वायर x का अभी भी हमें इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं पता, बट स्टिल ये रिजल्ट है जिससे हम अभी तक सभी ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, है ना। इसको अगर हम इसमें चेंज कर लें तो बिल्कुल ईजिली हमारे पास इसका मेथड है। बस यही करेंगे बेटा, इसमें हम प्रॉपरली लिख लेते हैं, tan स्क्वायर x फंक्शन है तो sec स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव tan x का जिसका फंक्शन है, और tan स्क्वायर x को हमने चेंज कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में, राइट। हम अब इसमें पुट करना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर लिखने का तरीका है बेटे ऐसे, या तो आप प्रॉपर लिखो वो पुटिंग दिस इन दिस इंटीग्रल पूरा, अदरवाइज इसे I1 हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया, ये 1 का इंटीग्रल हो गया। I1 के लिए हमने क्या पुट करना है, tan x को t, ठीक है। अभी ये हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx विल बी dt, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। We will get sec square x dx is dt, right? तो I is I1 minus this and for I1 we are putting this. इसको पुट करने से क्या होगा, tan x को t पुट किया, t स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर dx is dt, ठीक है। ये चेंज हो गया I1, और t स्क्वायर का हमें इंटीग्रल पता है बेटे, दैट विल बी t क्यूब बाई 3 यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। t को हम वापस पुट कर दें, वी विल गेट 1/3 tan क्यूब x प्लस c, t वॉज tan x, ठीक है। I1 ये आ गया हमारा, और I क्या था, I1 माइनस दिस, इसका इंटीग्रल हमें पता है tan x, इंटीग्रल हमें पता है x, बस इसको हम कैलकुलेट कर दें। I1 हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x, 1 का इंटीग्रल x, तो वी विल पुट हियर 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c इसके साथ ऑलरेडी था, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी बेटे। हर एक के साथ लिखने की कोई सेंस नहीं है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो सिंगल कांस्टेंट लिखना है हमने, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हम एक बार सब्स्टिट्यूशन में भी कर चुके हैं, वहाँ मॉडिफिकेशन सिखाई थी आपको, जस्ट रिवीजन हो जाएगी। इसको करते हैं बेटा दोबारा। हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे थे tan और sec स्क्वायर लाने की ही, 1/cos स्क्वायर हमें पता है, हम यूज़ कर सकते हैं इस रिजल्ट को, वी कैन राइट sec स्क्वायर x, बट अभी भी tan x इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो tan x इन्वॉल्व के लिए क्या, cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ हमने डिवाइड किया तो वी विल गेट tan x, और इधर मल्टीप्लाई हो गया तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x नहीं चाहिए, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो इसको हम अगेन sec स्क्वायर x लिखेंगे, पर दो sec स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम डेफिनेटली इस रिज़ल्ट को यूज़ करके एक को चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर x इसको चेंज कर देते हैं 1 + tan स्क्वायर x अपॉन tan x हो गया, और ये हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट के लिए यही हमारा मेन है, देख ऑब्जर्व यही करते हैं हम, फंक्शन किसका है, क्या उसका डेरिवेटिव आ रहा है साथ या नहीं आ रहा, ठीक है। फंक्शन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो tan x को t पुट कर लें हम, tan x को t पुट कर लिया तो sec स्क्वायर x dx इज dt, राइट, एंड I विल चेंज टू 1 + t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t dt, राइट। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, नीचे सिंगल टर्म है, बाइनोमियल है ऊपर और नीचे मोनोमियल है, दिस विल बी 1/t इंटू टी स्क्वायर बाई टी इज टी, दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, 1/t का इंटीग्रल log mod t,
एंड टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2। तो वी कैन यूज़ दिस लॉग मॉड टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी को हम रिप्लेस कर दें दोबारा 10x, दिस विल बिकम log mod 10x plus 10 square x by 2 plus c. So this is our answer, this is the required integral. ठीक है, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, और इसको थोड़ा सा अपने इनिशिएटिव में ध्यान रखना होता है कि क्या करें। आप इसके रिज़ल्ट्स ध्यान रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन में मैं रिज़ल्ट भी भेजूंगी। एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक्चुअली हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं। हम इन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हैं बेटा बेसिकली सिंपल रिज़ल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टार्टिंग के 11th के रिज़ल्ट हमने किए हुए हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, हमारे 11th क्लास के रिज़ल्ट है, अच्छे से याद है हमें। इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, जब ये टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं तो सिंपली देखिए, ये जब आपके सेम आएंगे साइन साइन कॉस कॉस, तब आप इसको फर्स्ट स्टेप साइन ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जो करेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे टर्म, अभी बहुत डिटेल में अभी एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन में बात करूँगी बेटे मैं। a माइनस बी को हम बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं x प्लस माइनस करके, प्लस हमने b के साथ एडजस्ट किया x माइनस बी हो गया, और माइनस हमने a के साथ एडजस्ट किया तो माइनस x माइनस ही हो गया। ठीक है, यहाँ हमने ये रिज़ल्ट यूज़ किया साइन a माइनस बी का, रिज़ल्ट यूज़ करके सेपरेट किया, वी विल गेट दिस। ठीक है, ओके, ये जस्ट आपके हिंट के लिए। अभी जब मैं प्रॉपर क्वेश्चन करूँगी, ये डेफिनेटली क्वेश्चन कॉस कॉस का है, तो कॉस कॉस का है तब भी हमने साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, और जब ये अलग अलग आएंगे साइन और कॉस, या कॉस और साइन आएगा, तब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉस ए माइनस बी। स्टार्टिंग हिंट प्लीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आप फॉर्मूले की बुकलेट बनाते हैं आपको 11 से कहा हुआ है अपने रिजल्ट्स लर्न करके अपने हाथ से लिखिए बेटा। आपकी अपनी नोटबुक बहुत काम आती है रिवीजन में, आपके अपने हिंट्स लिखे हुए, आपको जहाँ दिक्कत हो रही है वो आपको पता है, सिर्फ किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपको पता चल रहा है मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, मैंने इस चीज़ को कैसे समझा। सबकी रिसेप्शन अपनी अपनी है। ठीक है, तो आपको इसलिए कहती हूँ आप अपने फॉर्मूला अपने नोट्स जरूर बना के रखिए, मेन जो रिवीजन आप कर पाए इजली। ठीक है, अभी भी जिन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के रिजल्ट अच्छे से लिख रखे होंगे अपने पास, कैसे क्या याद किया मैंने, वो फटाफट रिकॉल कर पाते होंगे। यू कैन जज योरसेल्फ। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन यूज़ करनी है, करनी कैसे है वो मैं दोबारा क्वेश्चन पे आऊँगी, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन बुक में नहीं है बेशक, साइन और कॉज वाला भी लूँगी। अभी ये क्वेश्चन कॉज और कॉज वाला है। ठीक है, जब दोनों सेम है तो क्या हिंट दिया मैंने, साइन ऑफ ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, जब सेम है तो साइन से, ध्यान रखना फॉर्मूले अभी जो हमने यूज़ किए हैं उनमें क्या होता है, साइन होता है तो डिफरेंट का प्रोडक्ट होता है, साइन कॉस का कॉस टेन का, और कॉस होता है तो कॉस कॉस का साइन साइन का। मैं यहाँ अपोजिट बात बोल रही हूँ। ठीक है, जब दोनों ये सेम है तो साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और जब ये दोनों अपोजिट हैं तो कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, ये हिंट बिल्कुल अपना लिख के रखिए अपने नोट्स में, रिजल्ट्स में। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर x भी इन्वॉल्व है, हमें एंगल एक्चुअली ये लाने हैं यहाँ पर, तो हम x अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम पता है सेम वेरिएबल हम मल्टी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हमने x ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और उसको सिंपली कैसे एडजस्ट किया, जो ऐड किया उसे माइनस बी से एडजस्ट कर दिया, x माइनस बी बन गया। एंगल हमें जो चाहिए वो x माइनस की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और जो माइनस x किया उसे हमने प्लस a के साथ एडजस्ट कर दिया, वो माइनस ऑफ x माइनस a बन गया। ठीक है, सिंपल साइन का खेल है सारा, पॉजिटिव नेगेटिव का, और आपको आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस a, ये हमने a माइनस बी को लिख दिया। अब बिल्कुल इसे a मानकर, इसे b मानकर हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। साइन ऑफ a माइनस बी इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। a is x minus b,
b is x minus a, कैपिटल A is x minus b, कैपिटल B is x minus a। बस सिंपल इसको रिजल्ट को यूज़ करना है। रिजल्ट को यूज़ करेंगे तो वी विल गेट साइन ऑफ x माइनस बी कॉज ऑफ x माइनस ए माइनस कॉज ऑफ x माइनस बी साइन ऑफ x माइनस ए। सिंपल, राइट। न्यूमैरेटर में बाइनोमियल हो गया बेटा, डेनोमिनेटर में मोनोमियल है, राइट। सिंपली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, दो एक्सप्रेशन में दिखा सकते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन में साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस ए, ये फर्स्ट हो गया, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और दूसरा हो गया कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसको साथ साथ हम इंटीग्रल भी सेपरेट कर सकते हैं बिल्कुल, और चाहे तो अभी हम सिर्फ ये भी लिख सकते थे। अब इसमें देखो जो कॉमन फैक्टर हैं वो हम कैंसिल कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया, वी विल लेफ्ट विद साइन अपॉन कॉस, और एंगल सेम है, ठीक है। और इधर सॉरी, यहाँ कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया। अगेन वी विल गेट साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, एंड वी नो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स। तो इस रिजल्ट को हम यूज़ करें तो वी विल गेट हेयर दिस इज 10x माइनस बी, एंगल सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और 10x माइनस ए, और 10x का हमने इंटीग्रल कर रखा है बेटा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी के इंटीग्रल कर लिए। अब 10x का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, माइनस में भी है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, बट अभी वो हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव में है, हम पॉजिटिव वाला ही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। अब इसको यूज़ करेंगे तो वी विल गेट लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए, एंड वी नो लॉग ए माइनस लॉग बी इज़ एक्चुअली लॉग ऑफ ए अपॉन बी। लॉग ए अपॉन बी का रिजल्ट मैं अपोजिट फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यूज़ किया हमने, वी विल गेट दिस विल, ठीक है, ओके। एक बार रिकॉल कर लीजिए, जब यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट सेम है, कॉस कॉस साइन साइन, तो हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब ये अपोजिट हैं तो अब हम कॉस ए माइनस बी से करेंगे। उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे, लेट अस सी। ये तो हम रिकॉल कर चुके, हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए है, कॉस एक्स माइनस बी है, और यहाँ क्या हिंट दिया, यहाँ आपने कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिंपली। प्लीज़ पॉज करिएगा, अपने आप करके देखिएगा कितना आपसे हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ कंपेयर करिएगा। आपको बार बार कह रही हूँ बेटे, मैं ये बार बार आपको आके समझा नहीं सकती, आपको खुद पता है प्रैक्टिस की कितनी वर्थ है। आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, आप क्वेश्चन खुद करिए। आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया, ऐसे न्यू टाइप में नेचुरली क्वेश्चन ही चाहिए आपको, पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो इसको अब आप खुद करिए, हिंट जो मेन था वो मैंने दे दिया, ठीक है। करते हैं इससे बेटा, आप पॉज करके चेक करिएगा। a माइनस बी में x ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, राइट, एंड कॉज ऑफ a माइनस बी इज कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉज ए, अब यहाँ हमें सेम इसलिए चाहिए बेटा, ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वी विल गेट कॉज ऑफ एक्स माइनस बी कॉज ऑफ एक्स माइनस ए प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ओके। सेम मेथड अपना रहे हैं, इनको सेपरेट कर दें, ऊपर बाइनोमियल है नीचे मोनोमियल है, हम इनको सेपरेट कर दें, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, एंड नेक्स्ट इज साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ देखें कुछ फैक्टर कॉमन है, कैंसिल होता है, वी कैन सी इजली कॉस एक्स माइनस बी से कैंसिल हो रहा है, राइट, एंड साइन एक्स माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हियर वी विल लेफ्ट विथ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, we can use cos x upon sin x is cot x. Here is sin x minus b upon cos x minus b, we can use this result, ठीक है। so this will change to cot of x minus a and this will change to tan of x minus b, right, okay। बस अब हम इनके इंटीग्रल हमें पता है दोनों के, cot x का इंटीग्रल log mod sin x और tan x का इंटीग्रल। अब यहाँ पर हम sec x नहीं करेंगे क्योंकि log ये वाला रिजल्ट नहीं, माइनस हो तो हम अपॉन में इजीली लिख सकते हैं, हम आंसर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम 10x का
इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। आपको ध्यान हो तो पिछले में ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा था, ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, उसको हम यहाँ फॉर्मूले से एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ। आप बिल्कुल सेक वाला भी यूज़ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो। जस्ट थोड़ा डिसेंट आंसर लिख पाए मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ, वो आपको समझा रही हूँ कैसे लिख पाते हैं, ठीक है। cot x माइनस ए का इंटीग्रल हो जाएगा log mod sin x माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट 1 है जब तक हम यूज़ कर सकते हैं एज सच, ठीक है। tan x माइनस बी का इंटीग्रल हो गया माइनस log mod cos x माइनस बी। अब यहाँ देखिए बेनिफिट क्या हुआ, log mod sin x माइनस ए माइनस log mod cos x माइनस बी, ठीक है। इसको हम log ऑफ a अपॉन बी लिख सकते हैं, बट प्लीज़ रुक जाइएगा, साइन अपॉन कॉस देख के मत चलिएगा कि 10 है, एंगल सेम नहीं है, ये x माइनस ए है, ये x माइनस बी है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसी पर्पज़ से मैं इसको कॉस में चेंज कर रही थी कि आपको ये भी चीज़ बता सकूँ, ठीक है। साइन और कॉस देख के सिर्फ नहीं 10 कर देना होता, एंगल हमारे सेम चाहिए जो यहाँ नहीं है, तो इसको हम एज सच रखेंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हम इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, ये इससे पहले हम पहले ही पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो नहीं किए अभी यहाँ से उनके थोड़ा सा हिंट ले लीजिए बेटा। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अगर आप रैशनलाइजेशन से करें तो 1 माइनस कॉस एक्स से रैशनलाइज करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हेयर, and you know that is sin square x, sin square x, sin square x get cancel, you will left with 1 minus cos x, you can easily solve that। आप देखेंगे सभी इजी क्वेश्चन हैं जो मैंने छोड़े हैं। यहाँ आप देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे प्रोडक्ट है ऊपर बाइनोमियल है, बिल्कुल सेपरेट करिए बेटा, सेपरेट करिए। मैं फर्स्ट ही दिखा दूँ आपको, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय दिस, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, जिसको आप sec x tan x लिख सकते हो, ऐसे ही सेकंड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, sec x tan x का इंटीग्रल है हमारे पास, ठीक है, sec x, तो आप उसको भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ अपने आप क्वेश्चन हिंट दे रहा है, देखो 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos 2x, अब cos 2x के फॉर्मूले हमें साइन स्क्वायर में भी पता है, cos स्क्वायर में भी पता है, राइट। अगर नीचे मोनोमियल है, नीचे हमारे को अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसको, लेकिन ईजिली cos 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर की टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दैट विल बी गेट कैंसल्ड, वी विल लेफ्ट विद 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, दैट इज sec स्क्वायर एक्स, तो हमें इंटीग्रल पता है tan x, है ना, सिंपल हो जाएगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रहना बहुत ज़रूरी है बेटा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज से भी हम बेटा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, इनके हिंट देख लीजिए बाकी के। देखिए cos 2x है और नीचे cos x प्लस साइन एक्स स्क्वायर है, ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो हमें ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराना है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराना है तो cos 2x का हमें 3 रिजल्ट पता है बेटे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला रिजल्ट यूज़ कर लें, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वहाँ यूज़ कर लेंगे, cos a प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, दूसरे में इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप हिंट लिख के रख लीजिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपने पुट करना है न्यूमैरेटर को, सिंप्लीफाई करिए, यू विल डेफिनेटली डू। हाँ, आप बिल्कुल मेरे से कनेक्टेड हैं चैनल से और व्हाट्सएप से, आपके जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते आप पूछ सकते हैं बेटा वहाँ पर। साइन स्क्वायर cos x, साइन स्क्वायर साइन समथिंग आएगा तो आपका ये साइन इनवर्स साइन समथिंग आएगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, बस उसी को यूज़ करना है। अलाइड एंगल हम यूज़ कर सकते हैं, cos x को हम sin π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, वो लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए अभी बहुत बार ये हिंट यूज़ कर चुके हैं, ऊपर बाइनोमियल नीचे मोनोमियल, बस सेपरेट करिए, यू विल इजीली गेट द आंसर। यहाँ देखिए ex 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ex, ईजिली आप देख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सा पोर्शन रिकॉल करो तो कॉस स्क्वायर ऑफ सम फंक्शन, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, ये फंक्शन का भी फंक्शन फर्दर चल रहे हैं, तो एक्स ex का डेरिवेटिव ये आ गया, एक्स ex को t पुट कर दो तो ये कॉस स्क्वायर t हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t सेक स्क्वायर t, जिसका इंटीग्रल tan t होगा, right, you will get B as the answer।
ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बच्चे, और जो भी डाउट है पूछिए ग्रुप में या चैनल में, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, थैंक्स एवरीवन।